आप ऐसे ही अपने इस घर में आते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद है। सभी बातों के धन्यवाद है। And wishing them a very happy birthday. मल्टी टैलेंटेड हूँ। आपने बहुत सुंदर कथक नृत्य भी गाया है और आपने अभी राज महोत्सव में भी अपनी प्रस्तुति दी थी और आप सिंगर भी हैं। मैं अभी अनुरोध कर रही हूँ, पहले भाई जी को स्थान देते हुए हमारे बीच भ्राता जितेंद्र सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं लॉयंस क्लब के। उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबके लिए निकाला। मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। वो अपना अनुभव हम सभी के सामने रखेंगे। आदरणीय भ्राता जितेंद्र सिंह चौहान जी। मेरे अपने माता पिता के चरणों में नमन और जो आदरणीय की हमारी बहन जिन्होंने पूरा जीवन विश्व शांति के लिए अर्पित किया, उन सब के चरणों में नमन। मैं सबका लगातार विश्व शांति के लिए काम कर रही है। आज हम उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से मुझे कई बार कार्यक्रम में आने का मौका मिला। एक बार पार्क में कार्यक्रम था मेरी वस्तु कमलानगर में 2011 में, लगभग 13 वर्ष हो गए और उस समय मैं वाइस गवर्नर बना था। गवर्नर बनने की प्रक्रिया
किया था। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर बनूंगा, और डायरेक्टर बनने के बाद जिस दिन शिवरात्रि होगी वो आगरा में होगा, और फिर मैं अपने उसी कार्यक्रम में आऊंगा जहां मुझे आशीर्वाद मिला वहां से इस तरह से सभी वक्ताओं ने शिव और शक्ति की बात की। वास्तव में शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। हर मन से कहा है कि बेटा अगर संस्कार है तो बेटियां संस्कृति है इस देश की। संस्कार कभी गिर जाते हैं तो उठ जाएंगे, संस्कार मिटते हैं तो संवर जाएंगे, लेकिन जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है वो देश खत्म हो जाता है। अगर देश की संस्कृति को जीवित रखना है तो बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, बेटियों का सम्मान करना होगा, नारी को सशक्त बनाना होगा, तो आपकी देश की संस्कृति बचेगी। उसके देश की संस्कृति को बचाना है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम महिलाओं को सशक्त करें, अपनी बेटियों को सशक्त करें। इसलिए जुडिशरी सर्विस में अगर आप देखोगे या जॉब में देखोगे तो 90% बेटियां शादी के बाद घर का काम करते हुए, घर परिवार में सामंजस्य बैठाते हुए आज वो जुडिशियरी में आ रही है, आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, ये बेटियां ही कर सकती है। तो उनको बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम सब जो है उसके लिए वो काम करती रहे, और हम सब लोगों को जो अज्ञानता में कहीं खो गए हैं उनके अंदर की ज्योति को भी वो जलाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जितेंद्र सिंह चौहान जी, आपने बहुत सुंदर बात ये कही, क्योंकि स्वयं परमात्मा में शक्ति भर रहा है और हम सब में शक्ति भर रहे हैं, तो कहीं उस शक्ति को हम खो न दें, तो उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहें। और जैसा कि भाई जी ने बताया कि हर व्यक्ति के उन्नति के पीछे नारी का ही हाथ होता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में हो, चाहे हम कहें बहन के रूप में हो, चाहे सखा के रूप में हो, लेकिन आप उनके साथ उधर को देख रहे हैं और उनके चेहरे से भी वो तेज दिखाई दे रहा है। और ये बात निश्चित है कि जरूर सफलता उन्होंने अपने, क्योंकि कहते दोनों पहिए जब साथ में चलते हैं तो सफलता मिलती है। अभी हमारे बीच भ्राता नितिन जौहरी जी पधारे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं टीम इंडिया राइजिंग के। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो स्वागत के लिए आए और उनका स्वागत करें। हमारे बीच भ्राता नितिन जौहरी जी का स्वागत पहले कर रही हैं अध्यक्ष टीम इंडिया राइजिंग। हमारे बीच जो आदरणीय जितेंद्र सिंह चौहान जी की राइट हैंड बनी हुई है, शिव शक्ति बनी हुई है और हैप्पी लॉयंस क्लब की, तो मैं ऐसी सिंधी शक्ति को बहन सरिता जी को अनुरोध करूंगी कि वो अपना वचन रखेंगे। धन्यवाद दीदी। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मंच पर आसीन हमारी दीदी शीला दीदी, जिनसे अभी बात हो रही थी, वो बता रही थी कि मुझे 50 साल हो गए इस तरह का काम करते हुए। बोले जब ये संस्था भी नहीं थी तब से मैं इस तरह के कामों में लगी हुई हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं ऐसे दीदी को सादर प्रणाम करती हूँ। और मंच पर उपस्थित हमारी बहन जो राजस्थान से आई हुई हैं, उनका भी मैं आगरा की धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमें आपको सुनने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य। मंच पर उपस्थित हमारे भाई नितिन जी और मंच पर उपस्थित हमारे पति परमेश्वर जो क्योंकि मंच पर आदरणीय जितेंद्र सिंह चौहान जी जो इंटरनेशनल डायरेक्टर भी है और मेरे भी ऑफिसर। तो मैं आप सभी का और यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारी बहनें और भाई जो यहाँ सब उपस्थित हैं, ऊपर भी जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ और सबको बहुत बहुत अपना नमन भी करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ और महाशिवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबके जीवन में बहुत
खुशे रहें और सब खुश रहें, आनंद से रहें। होली भी आने वाली है और हम बहुत ही उत्साहपूर्वक सारे त्योहार मनाएं और सब अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ रहें। बहनों, क्यों आपने सोचा होगा कि आज महिला दिवस है और मैंने महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं नहीं दी और मैं दूंगी भी नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि आज ये कितना बड़ा संयोग है कि आज महाशिवरात्रि है और उस दिन हम महिला दिवस मना रहे हैं। तो शिवरात्रि है ये समझ में आता है, लेकिन महिला दिवस हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारा एक दिन तो हो ही नहीं सकता। हम महिलाएं हैं, हम नारी हैं, हम एक दिन कैसे हो सकते हैं? और आज के दिन से इसका बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जब भगवान शिव ने भी शक्ति को अपने अंदर समाहित करके अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम अपने दिन हमने क्यों बनाया। दिन उनके होते हैं जो कमजोर होते हैं, और कमजोर कभी पुरुष दिन आपने सुना है, कभी पुरुषों का दिन होता है, कभी मैन डे कभी सुना है, कभी लड़कों के लिए कभी पुत्र दिन होता है, बेटी दिन बना दिया, डॉटर्स डे, फादर्स डे। मतलब ये सब क्या है? फादर्स डे मदर्स डे समझ आता है क्योंकि ये डे है, दिन नहीं है। फादर का दिन नहीं होता, मदर का दिन नहीं होता, ये डे है फादर्स डे और मदर्स डे। ये कहाँ की एक पश्चिम सभ्यता है, क्योंकि जहाँ बचपन से बच्चे अलग रहते हैं और वहाँ माँ बाप से उन्हें कभी कभी मिलने का मौका मिलता है, तो उन्होंने डे को निश्चित किया जिससे वहाँ जाके एक निश्चित दिन अपने माँ बाप से वो बच्चे मिल सकें। हमारी परंपराएं या हमारा सनातन धर्म ये सब नहीं है। हमारा धर्म हमारा सामूहिक परिवार होता है और हमारी पहचान जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं हमारे माँ बाप से होती है। महिला को अगर महिला दिन कहा जाए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि महिला सृष्टि की रचयिता है और उसका एक दिन कैसे हो सकता है? अगर महिला का एक दिन होगा तो सृष्टि कैसे नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ये भी मानना है क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही सृष्टि के रचयिता हैं। तो इसलिए क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, हम अपने संस्कारों को न भूलें, हम अपनी सभ्यता को न भूलें, हम अपने सनातन धर्म को न भूलें, इसलिए इन डे के चक्कर में ना पड़ के हर दिन हमारा है और हर दिन हमारा है। इसलिए आप सब बहनों को यहाँ ढेर सारी शुभकामनाएं। शक्ति का मैं आप सबको नमन करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत इस दिन की तो नहीं कहूँगी, हमें भगवान ने नारी बनाया, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कहा जाता है और कहा नहीं जाता, आप देख भी सकते हैं कि सृष्टि की जो सबसे खूबसूरत रचना है, सृष्टि माने भगवान ने जो सृष्टि रची है, सृष्टि की जो सबसे खूबसूरत रचना है वो नारी के रूप में रची, स्त्री के रूप में रची। आप किसी भी आप जानवरों में देख लीजिए, आप पक्षियों में देख लीजिए, आप किसी में भी देख लीजिए, वहां मेल से फीमेल ज्यादा खूबसूरत होती है क्योंकि वो सृष्टि की रचयिता है। और जब अभी हमारी एक छोटी सी बहन हमारी एक अभी डांस करके गई थी, तो उन्होंने जो वो आपने आरती सुनी होगी, वो जो उन्होंने वो आरती है जिसको उन्होंने अभी तक किया था, वो यहीं इस आश्रम से बहन जुड़ी हुई है, कभी आप उसको ध्यान से सुनना। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे, मैं कहती हूँ हमारे भाइयों को भी सुनना चाहिए, तो आपको समझ आएगा कि नारी क्या चीज है। वो थोड़ा स्लो मोशन में उन्होंने डांस किया, स्लो, अदरवाइज उसको जब पूरे धुन में और पूरी उसमें आरती को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आदमी के कि नारी में कितनी शक्ति है। तो बहनों, मेरा तो सब आप सबसे बस यही अनुरोध है कि जैसा अभी हमसे पहले भी हमारी बहनों ने बताया कि बहनें अगर बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मजबूत बनाएंगे, क्योंकि ये सच में महिला सशक्तिकरण का दौर है और आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन महिला सशक्त होती जा रही है। अगर महिला सशक्त नहीं होती तो इतनी मात्रा में क्या हमारी बहनें भी नहीं बैठी, अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना होता। क्योंकि आपको पता है कि पुरुषों में एक या दो सेंस होते हैं, लेकिन कहते हैं महिला में एक तीसरा सेंस भी होता है। ये बिल्कुल सच है। हम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पुरुषों से बहुत ज्यादा होती है। मैं इसलिए नहीं कह रही मैं महिला हूँ, ये प्रमाणिक है कि हम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो पुरुषों से बहुत ज्यादा आगे होती है। हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं, पुरुष एक टाइम में एक ही काम करते हैं। मैं अपने घर में भी देखती हूँ, अगर जितिन जी मोबाइल पर बात करें तो वो मोबाइल पे ही बात करेंगे, वो उनसे कुछ भी कहते रहो, पास में बैठ के वो गौर ही नहीं करती। और हमसे हम मोबाइल पे भी बात करते हैं, किचन में भी बात करते हैं, बच्चों की बातों का भी जवाब दे देते हैं। अगर हस्बैंड की आवाज आती है हम उनको भी देख लेते हैं, घर में भी सड़क पे गलत कर रहे तो उसको भी कह देते हैं। ऐसा नहीं है। आज अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारे महिला राष्ट्रपति है और पहले भी बहुत सारा किया, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है ये पुरुष प्रधान देश होने की वजह से महिलाओं को पूरा उनका अधिकार नहीं मिल पाया और महिलाओं का अधिकार नहीं मिल पाया, तो ये मानसिकता भी महिलाओं के प्रति पुरुषों ने सेट कर लिया कि महिला कम
कमजोर है। महिला कमजोर नहीं है, महिला कोमल है, महिला नाजुक है, लेकिन जब बात आती है तो महिला शक्ति की है। तो वो शक्ति आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपका तो वो दिन हो ही नहीं सकता। और मैं यहाँ आई हूँ इसलिए यहाँ की संस्था को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं मोस्टली आगरा में जितने भी हमारे केंद्र हैं मैं सभी पे जा चुकी हूँ। और मैं मुझे यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगता है जब बहनों के साथ में बैठती हूँ। मैं अगर डॉक्टर शिवानी की बात करूँ तो मैं उनको भी बहुत सुनना पसंद करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनको सुनती हूँ, क्योंकि जो एक पॉजिटिविटी है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, मेरे ख्याल से ये उसका केंद्र बिंदु है। और मुझे लगता है ऐसा तो मेरी आवाज पीछे तक जा रही है, मैं ये तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि महिला मतलब किसी भी चीज को अगर आप पूरी तरह से सफल हम तभी हो सकते हैं जब हम पूरी तरह पॉजिटिव हों। ये तो हो सकता है नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चीजें आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर दें, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। और जब परमात्मा का वास होता है तो वहां सिर्फ पॉजिटिविटी हो सकती है, नकारात्मक हो ही नहीं सकती। इसलिए ये मुझे केंद्र इसलिए पसंद आते हैं, ये संस्था मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, यहाँ सिर्फ हर चीज को पॉजिटिव वे में लिया जाता है। और यहाँ इतनी सारी बहनें जुड़ी हुई हैं जिन्होंने सच में अभी जैसे जितिन जी ने कहा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक कहना चाहिए एक समाज सुधारक का काम आप लोग कर रहे हैं, जो एक समाज को एक अच्छी नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज को एक नई सोच के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को एक मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ और काम नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप लोगों का भी दीदी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमें टाइम पे याद करते हैं और हमें यहाँ आने का मौका मिला। आप लोगों से कुछ सीखने का, आप लोगों से समझने का, आप लोगों को सुनने का, आप लोगों से मिलने का कहीं हमें भी थोड़ा मौका मिलता है। और बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। अभी मैं हमारे बीच उपस्थित बबीता चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर अपने स्पीच में ये बताया कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव वाइब्रेशन का यहाँ अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा शक्ति हम सबके साथ है। और वास्तव में हम किसी भी बहनों को, स्त्री को, कन्याओं को एक दिन में नहीं बांध सकते, क्योंकि हर दिन हमारा होता है। बिना हमारे वो दिन ही नहीं शुरू होता है। तो स्त्री के बिना दिन शुरू हो सकता है? तो दिन तो हमारा हर दिन है। और ये डे जो मनाने की रीतियां हैं ये तो पश्चिम में निभाई जाती हैं। कहते हैं अपना लक्ष्य हर हाल में पाना है, अपना हर लक्ष्य हर हाल में पाना है। लाख बाधाएं हो राह में, लाख बाधाएं हो राह में, नहीं घबराना है। ठाना है हमने कुछ कर गुजरने का, ठाना है हमने कुछ कर गुजरने का। अब जमाने को नारी शक्ति का एहसास कराना है, नारी शक्ति का एहसास कराना है। तो बहुत सुंदर अभी अपना नारी शक्ति रखा। अभी हम सबके बीच हमारे माननीय भ्राता SP सिंह बघेल जी हम सबके बीच पधार रहे हैं। हम सभी का स्वागत करेंगे। मैं बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि वो के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। हम सभी बहुत सी जगह इन भाइयों को बोल के थोड़ी जगह काट समाप्त होगी। मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि वो स्वागत करेंगे।
हमारे बीच कुमारी श्वेता और हरि भाई जो कि शिव के ऊपर एक गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध कर ओम शांति। आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि या शिव जयंती या परमात्मा का अवतरण का दिन, जिसे हम बर्थडे के रूप में भी मनाते हैं। और अभी हम सबके बीच में बर्थडे मनाने के लिए विशेष अतिथिगण या फिर हम कहें उनके बच्चे पधारे हुए हैं। तो कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा है और कुछ गेस्ट आए और चले भी गए। और अभी हमारे बीच माननीय भ्राता एसपी सिंह बघेल जी जो कि लोकसभा सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री जी हैं, तो आप पधारे हैं, तो आपका स्वागत है। साथ ही हम बर्थडे मनाएंगे आपके साथ। तो मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ केक कटिंग के लिए, केक कटिंग कर रहे हैं। मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि आप केक लेकर आइए। वैसे तो केक पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन आजकल ये बहुत ही फैशन में आ गया है और फैशनेबल दुनिया हो गई है, तो भगवान के लिए फैशनेबल लेकिन फिर भी हम केक कटिंग आज के यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों का भी जन्मदिन है और बाप का भी जन्मदिन है। एक यादगार दिवस होता है परमात्मा शिव का धरा पर आगमन का। तो मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि वो केक लेकर आएंगे। जब जब धरा पुकार रही होती है, चीख रही होती है कि बस अब उसमें ताकत नहीं है, चारों तरफ शांति है, हाहाकार है, तमो प्रधानता है, काम क्रोध लोग अति रूप में चले गए हैं। तो ऐसे में सबकी दृष्टि कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। जैसे हम लोग अभी दीदी ने बताया कि हम व्रत करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं, तो उसी में एक शब्द आता है उपवास। मैं आपको बताऊँ, बहुत में उपवास भी रखा होता है, लेकिन उपवास का अर्थ क्या होता है? वास्तव में उपवास का अर्थ है उपवास, यानी जो ऊपर में रहता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद केक कटिंग के लिए। अभी मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि वो स्वागत सम्मान हमारी कविता को और राधा जितेंद्र सिंह चौहान जी को प्रसाद और सौगात के रूप में भेंट करेंगे।
ओम शांति। अभी मैं अनुरोध करूंगी भ्राता नितिन जौहरी जी से, जो कि इंडिया अध्यक्ष हैं टीम इंडिया राइजिंग के, कि वो अपने कुछ शब्द इस अवसर पर हम सभी के लिए रखेंगे। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव आप टीम इंडिया राइजिंग के द्वारा आगरा में बहुत कुछ सेवाएं दे रहे हैं भाई जी। भ्राता नितिन जौहरी जी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने आज इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। वैसे मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझे गर्व है कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी सेंटर से, कमला नगर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारी टीम इंडिया राइजिंग आगरा में लगभग 10 वर्षों से स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न कार्य करती चली आई है। एनजीओ है, एक बड़ी एनजीओ है। मन की सुंदरता और स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं, ये ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा मन स्वच्छ और सुंदर रहे। हम शहर की स्वच्छता के लिए काम करते हैं और ये तन और मन की स्वच्छता के लिए कार्य करते हैं। तो निसंदेह ब्रह्म कुमारी सेंटर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैंने यहाँ से जो शिक्षा ली है 4 लाइनों में व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हो गया जब प्रभु ही अपना तो न कोई गैर है, सारी दुनिया अपनी है, अपना न किसी से बैर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन जौहरी जी, जिन्होंने के समान समय को परखते हुए लेकिन बहुत कीमती शब्दों में अपना अनमोल वचन रखा। मैं क्योंकि हम जानते हैं सुबह से आप लोग आए हुए हैं, और लेकिन फिर भी ये देखिए आपकी जो एक लक्ष्य था कि हमारे भाई हम सबके बीच में हो, और अंतिम घड़ी वो भी आए, वो भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। हम उनको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच भ्राता आसपी सिंह बघेल जी, जो कि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में पहले आप इंस्पेक्टर के रूप में अपना जॉब कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के रूप में, और आप पहले समाजवादी पार्टी में थे और अभी वर्तमान समय लोकसभा सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आगरा से। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आगरा क्षेत्र से हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय उपस्थित हैं। और इस शुभ अवसर पर कि जब सब हम इस शिवरात्रि के शुभ उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो उन्होंने हमारी इस इच्छा को पूरा किया कि वो यहाँ उपस्थित हुए। अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपना अनमोल वाक्य हम सबके सम्मुख रखेंगे। राधा एसपी सिंह बघेल। त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम के मंचासीन सभी बहनों और सभागार में उपस्थित सभी देवियों सभी, सबसे पहले आप सबको इस महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आस्था, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, मानस, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपराएं और विरासत, इनको अक्षुण बनाने का काम कर रहे हैं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने आदर्शों को याद नहीं करता है, अपने पुरखों को याद नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जिनका दिल है, उनकी महिमा शब्दों में बखान नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि विश्व में किसी का ऐसा जन्म नहीं बनता है जैसे रामनवमी में राम का। विश्व में बहुत देश हैं,
तुलना तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जन्माष्टमी जैसा भी जन्म किसी का नहीं होता है, और ऐसी शादी भी किसी की नहीं होती है जैसे भोले बाबा। मेरे बहुत आदर्श एक हिसाब से है कि वो सर्वहारा धर्म को लेकर चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि राम जी की बारात में गरीब लोग जुड़े हैं, लेकिन इतना पुरानों में पढ़ा है शिव कुमार ने, भोले बाबा की बारात में राजा भी थे, रंग भी थे, भंगेड़ी भी थे, गंजेड़ी भी थे, यक्ष भी थे, किन्नर भी थे, शराबी भी थे, अघोरी भी थे, सबको लेके चलने वाले थे। राजनीति में भी यही है कि सबका सहयोग चाहिए। हमारा चुनाव भी शंकर जी की बारात है और सबकी अपनी उपयोगिता है, कुछ मन से, कुछ धन से, कुछ तन से, कुछ भाषण से, पोस्टर चिपका के, कुछ भोजन करा के, कुछ ताली बजा के, कुछ भीड़ करके, कुछ फर्श बचा के, कुछ बैनर से लगा के, सबका अपना सहयोग होता है। चुनाव की जीत का छप्पर तभी उठता है जब सब इसके सहयोग करते हैं। एक और संदेश उन्होंने दिया है अपने परिवार से, विश्व शांति का वाचक है तो शिव परिवार की तरह लोग रहे, एक दूसरे का प्रिय भोजन होने के बावजूद एक दूसरे का नुकसान न करें। उदाहरण, शंकर जी के गले में हमेशा सर्प रहता है और गणेश जी का वाहन चूहा होता है। क्या साथ में रहा जा सकता है? शंकर जी का वाहन नांदिया है और माता का वाहन शेर है। अगर शेर नांदिया को काट जंगल में तो क्या होगा? कार्तिकेय जी का मोर है, शंकर जी के गले का सांप है। तो सांप गलतफहमी में ना रहे कि वो चूहे को खा लेगा, तो उसे खाने वाला भी कार्तिकेय। उन्होंने ये संदेश दिया कि सब साथ में रह सकते हैं। मेरा मुझे लगता है कि एक कहावत है जो मेरे घर में, उस कहावत को ही हमने खत्म कर दिया है, झुटला दिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली का बैर है। मेरे घर में 6 कुत्ते हैं और 8 बिल्लियां और साथ में रहते हैं। और हमारा लालन पालन ऐसा हुआ है, उनको संस्कार ऐसे बने हैं कि हमने इस विश्व जग प्रसिद्ध कहावत को झुटला दिया है, कुत्ते बिल्ली का बैर है। बल्कि कई बार तो बिल्लियां हमारे कुत्तों को हड़का देती हैं। तो घर में तोते भी हैं तो दोनों उनको भी नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि जिस भगवान, देवता, पैगंबर या कोई बड़ा राजनीतिक नेता का जब हम पुण्यतिथि और जयंती मनाएं तो उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनके दिए हुए संदेश का पालन करना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सभी सेंटर का प्रमुख उद्देश्य भाईचारा बनाना है, देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है और शांति स्थापित करना है। कई बार मुझे लगता है कि 2047 में जब हम विकसित राष्ट्र होंगे, हम नंबर 1 भूमि होंगे, जब हम सुपर पावर बनेंगे, क्या तब की भारतीय जनता के मन में शांति रहेगी? विकसित हो जाएंगे तो फिर होंगे ही मोदी जी के नेतृत्व में। साइकिल मिलने पर जो खुश होने वाली पीढ़ी है, फिर वो हेलीकॉप्टर में खुश हो पाएगी। मानसिक शांति पर जरूरी है। भौतिक चीजें सुख सुविधा देती हैं,
लेकिन मैं सभी आध्यात्मिक संस्थाओं का इसलिए बहुत आभारी रहता हूँ, कभी आलोचना नहीं करता हूँ, चाहे वो आशाराम बापू जी को हो। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि इस देश की आबादी 140 करोड़, बेरोजगारी भी है, भ्रष्टाचार भी है, शोषण भी है, बेरोजगारी भी है, पागल खाने कोई भी है। जो आपके यहाँ आपकी जो बहनें या भाई, जैसे हम आए तो हमें लगा हमारी टिकट हो जाएगी, हो गई है तो सोचेंगे गुरु पैगंबर भगवान महात्मा मोदी उनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीत जाएंगे, तो लगेगा कि नौकरी मिल जाएगी, किसी को लगता है नौकरी करते हैं, राख उठा के अगर दे दे गुरु तो भी लगता है कि अब नौकरी कर देंगे, शादी हो जाएगी, जो भी आपकी मनोदशा है। ये काउंसलिंग हमको मनोरोगी बनाने से रोकती है, क्योंकि आबादी बहुत है और ये हमारी शुरू से गुरु शिष्य परंपरा है। मुझे लगता है कि आप सुबह से बैठे हो, मुझे भी 50-60 लगे थे ना, क्योंकि शिवरात्रि हो तब मोहल्ले में कार्यक्रम ऐसा हो नहीं सकता। आगरा तो शंकर जी की नगरी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी घूमता घूमता करके रहने का अवसर मिला। मेरी पत्नी भी 3 दिन वहाँ पर रह गई और उसका प्रभाव उनकी कार्यशैली पर मैं देख रहा हूँ, काफी मानसिक शांति बीच बीच में हम लोगों को जाना। मुझे लगता है कि आज दुनिया के 100 देशों से ऊपर आपके सेंटर्स कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा और जब टिकट घोषित ही हो गई है तो फिर शिवरात्रि के अवसर पर आपसे सहयोग की दिखाऊंगा। ये राजनीतिक नीति नहीं है, लेकिन आप 67 बनाम 10 में महसूस कर रहे हो कि 67 साल में अगर आप लोग धार्मिक लोग हैं तो उतने काम नहीं हुए जितने 14 से 24 तक मोदी कार्यकाल में हुए, चाहे उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर अथवा फैजाबाद का नाम अथवा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, अथवा सभी ज्योतिर्लिंगों पर काम। आपको जानता चंबा होगा कि फूलेश्वर मंदिर जो शंकर जी का साधन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये स्वीकृत, वरना मंदिरों के पास प्लास्टर करने के लिए भी कोई सरकार पैसा नहीं देती। यह राज्य का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने सभी धार्मिक स्थलों को जीर्णोद्धार करें, और वो आवश्यकता इसलिए कि होनी चाहिए 1192 से लेकर 1947 तक तोड़े बहुत गए, चाहे वो गोरी का जमाना हो, रजनी का जमाना हो, कुतुबुद्दीन हो, इल्तुतमिश हो, सभी खिलजीज हों, सभी तुगलक हों, सभी लोधीज हों, सभी मुगल हों, मूर हों, यमन हो, पुर्तगालीज हो, डचीज हो, लगभग सभी ने हमारे देव स्थलों का नुकसान किया। जिन लोगों ने तलवार से कब्जा किया है अब अदालतों से हम वापस ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राण प्रतिष्ठा जमीन मिली है, न्यास ने बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वहाँ वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बनाया है, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बन रहा है, सरयू नदी के घाट बहुत सुंदर हो गए, 1.5 लाख लोग रोज जा रहे हैं। तो जब टेंट में भगवान रह रहे थे तब 3-4 हज़ार लोगों का आना, आज 1.5 लाख लोग हो गए, 18 जगह से हवाई जहाज शुरू हुए। ये केंद्र और राज्य सरकार के काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि मुझे याद किया, आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, पवित्र स्थल।
पवित्र दिन आपको अपनी बात करने ओम शांति। मैं बहुत बड़ा विषय छोड़ गया हूँ, महिला सशक्तिकरण। मैंने आधा पार्ट कवर किया, अगर आपकी अनुमति हो तो। इस देश में जितना महिला सशक्तिकरण पिछले कुछ साल में हुआ है, विश्व में नहीं हुआ। मेरे जीवन काल में बच्चियां वहां तक पढ़ती थी जहां तक गांव में स्कूल होता था, पर ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर है तो वहां भेजी जाती थी, लेकिन बाहर पढ़ने को नहीं भेजा जाता था, जबकि तब नैतिक पतन कम था। मुझे लगता है सोने से लदी हुई भी महिलाएं जाती थी तो लूट नहीं होती थी। गांव की हर लड़की से एक रिश्ता होता था, या तो वो हमारी भतीजी लगती थी, या बहन लगती थी, या बुआ लगती थी। हमारे यहाँ आंटी शब्द नहीं था। हमारे सगे चाचा का लड़की, मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, ये तीनों हमारी बहन ही होती थी। हम राखी भी बंधवाते थे और हम हाथ भी पहनाते थे। पश्चिम सभ्यता से थोड़ा फर्क पड़ा है। अमेरिका जो अपने को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, हमें लार्जेस्ट कहता है। हमें लार्जेस्ट कहा जाता है 140 करोड़ की वजह से, लेकिन मैं कहूँगा कि वो गलतफहमी में हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि राजा राम 108 साल पहले त्रेता था। अनुसूचित जाति का धोबी समाज का व्यक्ति राजा राम जैसे भगवान की भगवती तुल्य पत्नी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करता है। ये लोकतंत्र में हो सकता है, राजतंत्र में नहीं हो सकता। तो हम ओल्डेस्ट भी हैं और हम बड़े भी हैं। जो अमेरिका अगर अपने को ओल्डेस्ट कहता है, तो मैं आज जानना चाहूंगा कि आपने महिला राष्ट्रपति बना ली है क्या? अभी तक नहीं बना पाए। मुझे याद आ रहा है कि हम दूसरी महिला राष्ट्रपति बना हुई है प्रतिभा पाटिल के बाद, द्रौपदी। तो बोलो ये महिला सशक्तिकरण। अमेरिका में महिला राष्ट्रपति नहीं बना पाई है, हम प्रधानमंत्री भी बना चुके हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। हमारे उनके सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी प्रधानमंत्री थी। हम आजादी के साथ दूसरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य में बना चुके हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत के बाद। और 4 बार बहन जी भी, मायावती जी भी रही है, जयललिता भी रही है, ममता भी है। हम पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू को बना चुके हैं। हमारी संविधान सभा में जिससे संविधान लिखा गया, 20 से ऊपर महिलाएं थी। हम पुराने कालखंड में जाएं तो गार्गी थी, विद्योत्तमा थी, कालिदास से बहस करती थी। हम इतने ओपन माइंडेड थे कि हमारी लड़कियां स्वयंवर के द्वारा अपनी शादी कर वर्ण करती थी। मुझे लगता है कि वो एक लव मैरिज ही होती थी और एक मोहर लगाई जाती थी स्वयं। लेकिन बीच के कालखंड में बार बार रिपीट अच्छा नहीं, गुलामी के कालखंड में, चाहे वो खिलजी हो, तुगलक हो, खुदी हो, इल्तुतमिश हो, अलाउद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन हो, अथवा फिरोजपुर का मोहम्मद तुगलक, यासिन तुगलक हो, या सिकंदर लोदी, बैतूल लोदी, इब्राहिम, या बाबर हुमायूं पर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, अथवा वो लॉर्ड क्लाइव से लेकर वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के मॉर्ले विंडो रही, या बख्तियार खिलजी हो जो बहुत शुरू में आ गया था, या मोहम्मद बिन कासिम का हो, बड़ा नुकसान किया। इसलिए पर्दा प्रथा आई कि ये देख ना पाए और लड़की को उठा ना पाए। इसलिए बाल विवाह हो कि जल्दी शादी करो, ससुराल की जिम्मेदारी। इसलिए जौहर हुआ हमारे यहाँ, इसलिए सती प्रथा हमारे यहाँ हुई, जो हमारे यहाँ नहीं होती थी। आपने महाभारत देखी होगी तो दरबार में महिलाएं बैठती थी, हवन में भाग लेती थी, युद्ध में साथ में रहती थी। अगर कहीं युद्ध में ना गई होती
और पहिए में धुरी में उंगली ना लगाई होती तो वरदान ना मिलता, तो राम भगवान नहीं हो पाते। तो वो फिर राजकुमार राम रहते ना कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो पाते। मेरा सशक्तिकरण हुआ है। मैं जब पढ़ता था, वो भी ग्रेजुएशन में, तो सारे खेल में भाग लेता था। खेल होते हैं 3 प्रकार के, सिंगल, डबल, मिक्स डबल। हो जाते हैं तो परमात्मा जो नशा कराने आया है, अगर उस नशे को हम समझ जाएं तो वास्तव में हम परमात्मा शक्ति को पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता SP श्री बघेल जी। अभी मैं धन्यवाद प्रस्तुति के लिए कुमारी मिष्टी अभी एक डांस लेकर आ रही है। कुमारी मिष्टी बहुत धन्यवाद। हमारी मिष्टी को भी मैं डॉक्टर ममता को धन्यवाद प्रस्तुति के लिए माइक देती हूँ, समय ज़्यादा न लेकर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर ममता धन्यवाद। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अलीगढ़ से हैं, लेकिन वर्तमान समय आगामी में सेवाएं दे रही हैं, उनका भी धन्यवाद। अभी हम सब लोग अपने ही स्थान पर खड़े होंगे, कोई भी आगे नहीं आएगा। मैं हमारे मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ शिवरात्रि के दिवस में ढलाने के लिए। हम सभी बाबा के हैं, बाबा दूर रहेंगे। जिन्होंने कोर्स नहीं किया है 3 दिन का साप्ताहिक कोर्स करेंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें यहाँ की बताई जाएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। और ओम शांति। मैं बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि हम हमारे अतिथिगण के लिए सौगात लेकर आएंगे। सौगात भेंट कर रहे हैं। नितिन चौधरी जी को भी ईश्वरीय सौगात और प्रसाद, ये परमात्मा के प्रति परंपरा है। मैं अनुरोध करूंगी भाइयों से कि वो इसी प्रकार हमारे लिए मूल समय निकालते रहें। राधा जी, आपसे अनुरोध है कि आप आगे भी ऐसी समय निकालते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। पहले भाई साहब जाएंगे। हाँ, जो नीचे बैठे हैं उनको भी प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद लेकर भी जाए। पहले भाई जाएंगे, उसके बाद माताएं बहनें नीचे बाकी जाएंगी। आप थोड़ा जलपान करके जाएंगे।